Hello, hello. Good afternoon, students. Now the next chapter number 4 का remaining part है. Next PPT. Yes, bus. First we discuss with the what is deadlock and what is the problem of deadlock. Okay. So the deadlock का concept ऐसा है कि अगर number of processes एंड जैसे आपको पता है कि हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कोई रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, some hardware device, some hardware resources, some software resources are required for execution. But अगर और आपको मैंने ये आपने जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वगैरह सॉल्व किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो प्रोसेस रेडी है, रेडी कब था प्रोसेस? व्हेन द प्रोसेस इज रेडी मींस इट्स हैव ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, देन द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तभी उसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता था. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं. मतलब उनके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, सपोज एक प्रोसेस है जिसे प्रिंटर और स्कैनर चाहिए, लेकिन स्कैनर किसी दूसरे प्रोसेस करंटली यूज कर रहा है और पहले वाले प्रोसेस को प्रिंटर फ्री मिला, उसने वो अलोकेट करके रखा है, बट वेटिंग फॉर स्कैनर. एंड मे बी सेकेंड प्रोसेस को स्कैनर और प्रिंटर चाहिए था, स्कैनर उसको फ्री मिला, उसने वो अलोकेट कर लिया, बट वेटिंग फॉर प्रिंटर विच इज अलोकेटेड क्या है, एक दूसरे के रिसोर्सेस की वजह से रुके हुए हैं. अगर सेट ऑफ प्रोसेस ऐसे रुक जाते हैं तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है डेडलॉक. डेडलॉक वाला कंसेप्ट इतना समझ लो कि डेडलॉक का मतलब क्या है, डेडली लॉक वेयर अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन. स्टॉप नहीं बोल सकते आप उसको कि जो ग्रुप ऑफ प्रोसेस ब्लॉक हो चुके, जो अपना एग्जीक्यूशन आगे कंप्लीट नहीं कर पा रहे. और वो कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेस विच आर अलोकेटेड बाय अनदर प्रोसेसेस. जो और उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेस विच आर अलोकेटेड बाय अनदर प्रोसेसेस, और वो अनदर प्रोसेस उसको फ्री नहीं कर रहा है. तो जब तक सामने वाला प्रोसेस फ्री नहीं करेगा तो करंटली प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, ना ही किसी दूसरे प्रोसेस का कंप्लीट हो पाएगा. तो इस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली अगर ब्लॉक रहते हैं, कंटिन्यूअसली ब्लॉक रहते तो उसे कहा जाता है डेडलॉक. डेडलॉक का डेफिनेशन देखो, अ सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स. सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस, ब्लॉक मतलब रुके हुए प्रोसेस, जिन्होंने ईच होल्डिंग अ रिसोर्स, जिन्होंने जितने फ्री रिसोर्सेस मिले उतने होल्ड करके रुके हुए हैं, एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस. और वेट किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे रिसोर्स के लिए जो किसी दूसरे प्रोसेस ने अलोकेट करके रखा है. तो सेट ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक ईच होल्डिंग अ रिसोर्स. ब्लॉक ऑफ प्रोसेसेस, सेट ऑफ प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं जो कुछ रिसोर्सेस अलोकेट करके रुके हुए हैं एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स. क्योंकि सिर्फ सिंगल रिसोर्स से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है. कुछ जैसे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड फ्री मिला लेकिन मॉनिटर अगर फ्री नहीं मिला तो आउटपुट किसके ऊपर देखेंगे आप लोग? तो सेम वे कि सारे के सारे रिसोर्सेज जब तक उस प्रोसेस को फ्री नहीं मिलेंगे तब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है. और सारे रिसोर्सेज कब फ्री मिलेंगे? जब कोई दूसरा प्रोसेस मतलब रेडी नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, तब वो अपना रिसोर्सेस अलोकेट कर सकता है. लेकिन दूसरा भी रेडी है, उसको जितने फ्री मिले उसने भी अलोकेट किया है,
सेकंड वाला भी रेडी है, उसको भी जितने प्रोसेस फ्री मिले उसने अलोकेट करके रखे। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस, सम प्रोसेसेस को अलोकेट करके रखा है रिसोर्सेस को, एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्सेस। तो ऐसी सिचुएशन जो कंटिन्यूअसली किसी का भी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम हैज 2 टेप ड्राइव। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि 2 टेप ड्राइव है, P0 एंड P1, each hold one tape drive and each needs another one। सपोज 2 टेप ड्राइव है, टेप ड्राइव की जगह पे मैंने प्रिंटर और स्कैनर का एग्जांपल लिया था अभी, और 2 प्रोसेसेस है, P0 और P1। P0 को भी अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है तो उसको पास दोनों की दोनों टेप ड्राइव अलोकेटेड होने चाहिए। P1 को भी अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है तो उसके पास दोनों टेप ड्राइव अलोकेटेड होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि P0 को एक फ्री मिला, उसने 1 अलोकेट कर लिया, और P1 को एक अलोकेट फ्री मिला, उसने वो अलोकेट करके रखा। मतलब दोनों के पास एक एक है, एक्चुअली उनका नीड है 2। तो दोनों भी एक दूसरे को फ्री नहीं कर रहे अपने रिसोर्सेस, और अगर वो फ्री नहीं करेंगे तो ना ही P0 का एग्जीक्यूशन होगा, ना P1 का एग्जीक्यूशन होगा, और ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डेडलॉक। सभी को समझ में आया डेडलॉक का कंसेप्ट? यस और नो? डेडलॉक कंसेप्ट समझा? ठीक है, तो डेडलॉक मीन्स अ ब्लॉक ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक, ईच होल्डिंग रिसोर्सेस एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। नेक्स्ट पीपीटी। सीमैप 4 नहीं है आपको, इसलिए मैंने बता रही थी। ये देखो अभी आपको डेडलॉक और अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए एक एग्जांपल दिया है ट्रैफिक का। जब आपको पता है कि ट्रैफिक में ट्रैफिक अगर इस साइड से अगर रोल है, रोड में ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन अगर चल रही है, सिंगल अगर रोड है, और वहां पे क्या रहते हैं कि आधे जो व्हीकल्स है वो लेफ्ट से जाते हैं, आधे राइट से जाते हैं। तो वन साइड डायरेक्शन हम अलाउ करते हैं, एक एक मतलब अभी सिंगल रोड है तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे और वहां से राइट टू लेफ्ट आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डेडलॉक कब ऑकर होगा कि अगर एक ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर जब यहाँ से कोई व्हीकल जा रहे, देखो डायग्राम में देखो, राइट साइड में 2 व्हीकल रुके हैं और लेफ्ट साइड में 1, और उनके बीच में एक छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज जो छोटा सा है जहाँ पे एट ए टाइम से एक ही व्हीकल इस साइड से उस साइड जा सकता है। अभी यहाँ पे राइट साइड से भी एक व्हीकल आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी एक आ रहा है। अभी दोनों का प्रॉब्लम क्या है कि एट ए टाइम एक ही जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले भी सभी व्हीकल्स रुक जाएंगे और राइट साइड वाले भी सभी व्हीकल्स रुक जाएंगे जब तक वो ब्रिज क्लियर ना हो तब तक। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? डेडलॉक। एंड इफ अ डेडलॉक ऑकर्स इट कैन बी रिजॉल्व इफ वन कार बैक अप। और डेडलॉक कब रिजॉल्व होगा? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर इसमें से किसी एक व्हीकल ने, कार ने अगर थोड़ा सा बैकअप किया, थोड़ा सा पीछे अगर आ गई और सामने वाले व्हीकल को अगर जगह करके दी तो वो वहां से जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सिचुएशन क्या है कि एक प्रोसेस ने अगर अपना रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के लिए फ्री करके दिया, टेक्निकल लैंग्वेज में देखो, अभी कार थोड़ा सा पीछे हो गई और उसने जगह बना के दी इसमें ट्रैफिक वाले कंडीशन में जो स्पेस है, स्पेस इज नथिंग बट अ रिसोर्स। सेम वे प्रोसेस को अगर रन करना है तो करंटली P1 वाले या P0 वाले किसी एक प्रोसेस को अपना रिसोर्स फ्री करना पड़ेगा, तभी किसी एक का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और एक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो दोनों रिसोर्सेस फ्री करके सामने वाले प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। Several cars may have to be back up if a deadlock occurs। और अगर ये डेडलॉक अगर हमें जल्दी से जल्दी रिमूव करना है तो जल्दी से किसी प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा? बैकअप लेना पड़ेगा, रिसोर्सेस फ्री करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे कार वेटिंग में रहेंगे और ये डेडलॉक बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी डेडलॉक ऑकर होते ही हमें क्या करना है, स्टारवेशन अगर ऐसे वाला कंडीशन अगर आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी किसी प्रोसेस के रिसोर्सेस को फ्री करके दूसरे को असाइन करना पड़ेगा। इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोसेसेस डेड नहीं होंगे, मतलब डेडली लॉक नहीं होंगे, डेडलॉक नहीं होगा। और स्टारवेशन भी कभी कभी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। स्टारवेशन मतलब क्या कि
एक के लिए करंट एक कार ने सपोज अपने स्पेस दे के दूसरे को स्पेस अलोकेट करके दे दी। लेकिन सामने से क्या हुआ, उसने जैसे स्पेस अलोकेट कर दिया, सामने से वन बाय वन व्हीकल आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, और करंटली राइट साइड वाले व्हीकल्स कंटिन्यूअसली रुक रहे कि जब तक वो रोड पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये स्टारवेशन हुआ। मतलब सेकेंड वाला प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअसली रुक रहा है कि उसका टर्न कब आएगा। तो इस वाले कंसेप्ट को कहा जाता है स्टारवेशन। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो दिस वन इज द सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल से भी मतलब डायग्रामेटिकली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेडलॉक कैसे आ रहा है। यहाँ पे प्रोसेसेस को डिनोटेड करते हैं P0 P1 P2 से, और रिसोर्सेस को डिनोटेड करते हैं R1 R2 R3 एंड ऑल। और रिसोर्सेस मैंने जैसे आपको बोले थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हो सकते हैं। सम रिसोर्सेस लिखे यहाँ पे, CPU साइकिल्स, मेमोरी स्पेस, IO डिवाइसेस। ईच रिसोर्स टाइप R1 हैज W1 इंस्टेंसेस। अभी इंस्टेंसेस का मतलब क्या रहता है कि जैसे CPU साइकिल्स है, तो एक रिसोर्सेस के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो सकते हैं। मतलब मेरे पास R1 सपोज प्रिंटर है, तो मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग प्रिंटर हो सकते हैं। तो 4 अगर मेरे पास प्रिंटर है तो उसको 4 इंस्टेंसेस कहा जाएगा। मतलब प्रिंटर रिसोर्स का नाम क्या है, R1 इज द प्रिंटर, रिसोर्स का नाम है प्रिंटर, और उसके 4 इंस्टेंसेस का मतलब है 4 प्रिंटर्स आर अवेलेबल। ईच प्रोसेस यूटिलाइज अ रिसोर्स एज फॉलो। और जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो उसका सीक्वेंस क्या रहता है, रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। सबसे पहले जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है वो सबसे पहले रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। रिसोर्सेज जितने फ्री मिलेंगे उतना उसको अलोकेट करना है। तो जैसे उसको सारे रिसोर्सेस मिल जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन फटाफट से स्टार्ट करना है। तो पहले रिक्वेस्ट रिसोर्स, यूज द रिसोर्स एंड आफ्टर दैट रिलीज द रिसोर्स। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो अपने पास होल्ड करके नहीं रखने रिसोर्सेज। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसेस ने उस रिसोर्सेज को रिलीज करना है, रिलीज फॉर अनदर प्रोसेसेस, और दूसरे प्रोसेस के लिए उसको रिलीज करना है। नेक्स्ट पीपीटी। और ये डेडलॉक के ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इसको नोट डाउन करके रखो। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू ऑकर द डेडलॉक। इसको डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन दिया है, तो इसको ये भी कहा जाता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू ऑकर द डेडलॉक। नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेडलॉक ऑकर होने के लिए। तो पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा P0 P1 P2 हर एक के अलग अलग रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट है, लेकिन एट ए टाइम क्या होगा, एट ए टाइम किसी एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये रहता है कि ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। एक ही प्रोसेस एट ए टाइम सारे रिसोर्सेस यूज कर सकता है और एग्जीक्यूट हो सकता है। तब तक बाकी वाले प्रोसेस क्या रहेंगे, वेट करेंगे, होल्ड एंड वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, उसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स is waiting to acquire additional resource held by another process। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रोसेस ने जो रिसोर्स फ्री मिला होगा उसको अलोकेट करके रखा होगा, करके रखना है, तभी वो रेस में आएगा। वो किसी को अलोकेट ही नहीं करेगा तो उसका नंबर कब आएगा। तो प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो जितना मिल रहा है उसको अलोकेट करते जाना है। then and then the CPU cycles will be allocated by the operating system। A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by another process। और कुछ प्रोसेस जो रिसोर्सेज फ्री मिल रहे हैं उसको अलोकेट करना है, और जो रिसोर्सेज फ्री नहीं है उनके लिए वेट करना है जो अनदर प्रोसेस ने हेल्ड किए हैं। नो प्रिम्पशन, नो प्रिम्पशन का मतलब ये है a resource can release only voluntarily by the process holding it after that process has completed
इट्स टास्क। ये वाला वर्ड हमारा अभी अभी गया है, प्रीम्पशन एंड नो प्रीम्पशन। प्रिमिटिव एंड नो प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या रहता है कि एक बार किसी प्रोसेस को सारे रिसोर्सेस मिल गए, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो कब रुकता है कि जब उसका कंप्लीट टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है, देन एंड देन द प्रोसेस स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन, तो नो प्रिम्पशन। और लास्ट वाला है सर्कुलर वेट। डायग्रामेटिकली अगर हम ये ड्रॉ करेंगे ना, P0 इज वेटिंग फॉर वन रिसोर्स एंड अलोकेटेड वन रिसोर्स, तो डायग्रामेटिकली ये ड्रॉ करने के बाद उनके बीच में एक सर्कल दिखता है, सर्कल डायग्रामेटिकली। There exists a set of P0, P1 and Pn process and waiting process, such as P0 is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2, and Pn-1 is waiting for a resource that is held by Pn। मतलब क्या है कि सर्कुलरली दे आर वेट कर रहे हैं। P0 P1 के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, और लास्ट में जो Pn प्रोसेस है वो किसके लिए वेट कर रहा है, P0 वाले प्रोसेस। मतलब डायग्रामेटिकली इसको अगर ड्रा करेंगे तो एक सर्कल दिखाई देता है, तो इससे कहा जाता है सर्कुलर वेट। तो दीज आर द 4 नेसेसरी कंडीशंस टू ऑकर द डेडलॉक। नेसेसरी कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। होल्ड एंड वेट, जितने रिसोर्सेस फ्री मिलेंगे उतने होल्ड करने हैं, और जितने फ्री नहीं मिलते उनके लिए वेट करना है। नो प्रिम्पशन, एक बार सारे रिसोर्सेस फ्री मिल गए तो बीच में जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है रिसोर्सेस को फ्री नहीं करना है। एंड सर्कुलर वेट, डायग्रामेटिकली उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में अगर सर्कुलर वेट दिख रहा है, ये चारों कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाइड होती है उन सभी प्रोसेस के बीच में डेडलॉक ऑकर होता है। ये वाले 4 नेसेसरी कंडीशंस समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यस और नो? 4 नेसेसरी कंडीशन समझ में आ रहे हैं क्या? यस मैम। ठीक है। ये वाला IMP क्वेश्चन है, आपको ये रट लेना है, आप बोल सकते हो, उसको याद रख लेना है हमेशा कि डेडलॉक जब भी आएगा तो ये चारों वर्ड्स आपके मुंह में आने चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ओके, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट PPT। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक अगर आपको चेक करना है तो डेडलॉक चेक करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी यूज करते हैं। ग्राफिकली भी, मतलब डायग्रामेटिकली जो ड्रॉ किया जाता है ना, डायग्रामेटिकली P0 ड्रॉ करोगे, देन P1 ड्रॉ करोगे, और वो R1 को लोकेट करके रख रहा है, इस तरह से उसको अगर डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे तो उस डायग्राम को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी कहा जाता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में सेट ऑफ वर्टाइसेस V एंड सेट ऑफ एजेस E। तो यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस जो है वो है P1, P2, P3, P4, P5, Pn, ये वाले सारे आपके प्रोसेस रहेंगे। उसके बाद सारे R1, R2, R3, R4 ये सारे आपके रिसोर्सेस रहेंगे, ये सारे वर्टाइसेस रहेंगे। और एजेस क्या रहेंगे, अगर कोई एज, कोई डायरेक्टेड एज P1 से लेके R1, मतलब प्रोसेस से लेके रिसोर्स तक अगर कोई डायग्रामेटिकली एरो आपने ड्रॉ किया तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस से रिसोर्स तक अगर कोई एरो जा रहा है तो वो रिक्वेस्ट के लिए जाता है, और अगर कोई रिसोर्स से लेके प्रोसेस तक अगर कोई एरो आता है तो वो असाइनमेंट, मतलब अलोकेटेड बाय, मतलब द पर्टिकुलर रिसोर्स इज अलोकेटेड बाय द पर्टिकुलर प्रोसेस। रिमेंबर दिस नोटेशन, when the arrow go from process to resource then it's a request, and when the arrow go from resource to process then it's assignment or allocation. Next. See this. Okay, see this in the diagram. These are the notations. Process is denoted by circle, एंड मैंने आपको इंस्टेंसेस वर्ड यूज किया था अभी। इंस्टेंसेस मतलब 4 प्रिंटर है मेरे पास, तो इंस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 4 डॉट्स देते हैं। तो प्रोसेस हमेशा सर्कल से डिनोट करना है, मतलब सर्कल से ड्रॉ करना है प्रोसेस। रिसोर्सेस हमेशा एक स्क्वायर में ड्रॉ करना है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, और उसके अंदर जितने इंस्टेंसेस है उतने डॉट्स ड्रॉ करने हैं। 4 इंस्टेंसेस थे तो 4 डॉट आपको ड्रॉ करने हैं उसके अंदर। P1 रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स R,
तो P1 से अगर R1 के लिए अगर रिक्वेस्ट भेजना है तो एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, P1 से लेके R1 तक। अगर कोई रिसोर्स ऑलरेडी प्रोसेस ने अलोकेट करके रखा है तो उसका एरो कहाँ से जाएगा, रिसोर्स से लेके प्रोसेस तक। तो ये वाले नोटेशन समझ लो। ये सारे नोटेशन समझ में आ रहे हैं या फिर से रिपीट करूं? नोटेशन समझ में आ गए आप लोगों को? यस मैम। रिपीट नहीं करना है ना? नो मैम। Okay. These are the notation: process circle, resources rectangle or square, process to resource request, and resource to process allocation. Next PPT. ओके अभी ये वाला डायग्राम देखो और इसको देख के मुझे बताना है आप लोगों को इस डायग्राम में डेडलॉक है या नहीं है। मैं पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैसेज में बताओ कि इस वाले डायग्राम में डेडलॉक है या नहीं है। There are three processes P1, P2, P3, and there are four resources R1, R2, R3 and R4. R1 टाइप में एक ही डॉट दिया है मतलब only one instance is there. R2 के दो डॉट दिए मतलब two instances are there. R3 का one instance है और R4 के four. अभी P1 को अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है तो P1 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए देखो अगर रिसोर्स से प्रोसेस तक अगर एरो जाता है, देखो R2 का एरो कहाँ पे जा रहा है, P1 की तरफ। R2 का एरो P1 की तरफ जा रहा है मतलब R2 इज ऑलरेडी अलोकेटेड बाय P1 एंड रिक्वेस्ट फॉर R1। अभी P1 से R की तरफ अगर एरो जा रहा है तो ये क्या रहता है, रिक्वेस्ट। मतलब R2 ऑलरेडी P1 ने अलोकेट करके रखा है और वेट किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए। और P2 की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो P2 की तरफ R2 से एरो जाके P2 की तरफ जा रहा है मतलब R2 इज ऑलरेडी एलोकेटेड बाय P2। देन R1 से एरो जा रहा है P2 की तरफ तो R1 इज ऑलरेडी एलोकेटेड बाय P2 बट वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट फॉर R3। किसके लिए रुका हुआ है, R3 के लिए। और P3 वाला जो लास्ट वाला प्रोसेस है उसका रिक्वायरमेंट है R3 जो उसने ऑलरेडी एलोकेट करके रखा है। तो ये वाले डायग्राम में सारे प्रोसेस देखने के बाद मुझे ये बताओ कि इस वाले डायग्राम में डेडलॉक ऑकर होगा या नहीं, यस और नो। सेंड मी आंसर, सी द डायग्राम केयरफुली। डेडलॉक ऑकर होगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं मैम, डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। यस श्योर, यहाँ पे डेडलॉक ऑकर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हो रहा है अभी वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखो P3 वाले प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है ओनली R3। तो P3 को ऑलरेडी R3 एलोकेट करके रखा है, वो तो पहले ही टर्न में R3 को फ्री कर देगा। जैसे R3 फ्री हो जाएगा P2 को रिक्वायरमेंट क्या थी, R1, R2 और R3। उसमें से उसने R1 और R2 ऑलरेडी एलोकेट करके रखा है और वेट किसके लिए कर रहा था, R3 के लिए। R3 तो P3 ने पहले ही उसको फ्री कर दिया तो P3 के बाद कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन P2 का। और जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वो दोनों रिसोर्सेज जो अलोकेट करके रखे थे वो सारे फ्री कर देगा। मतलब P2 क्या करेगा, R1, R2 और R3 तीनों रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। और जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, P1 को R2 ऑलरेडी एलोकेटेड था, सिर्फ वेट कर रहा था R1 के लिए जो P2 फ्री करेगा, तो P1 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या रहेगा, P3, P2 एंड P1। पहले P3 का एग्जीक्यूशन होगा, फिर P2 का एग्जीक्यूशन होगा, देन P1 का एग्जीक्यूशन होगा। तो डायग्राम से भी हमें पता चल जाता है कि इस वाले प्रोसेसेस और रिसोर्सेस के बीच में डेडलॉक प्रेजेंट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पीपीटी। ये वाला डायग्राम देख के आप लोग मुझे मैसेज करना है कि विल देयर बी अ डेडलॉक हियर, मतलब यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होगा या नहीं। सी केयरफुली ना।
रिक्वेस्ट एज देखो, उनका अलोकेशन एज देखो, पहले कौन सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वो मुझे बताओ। फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, एंड लास्ट कौन सा होगा, और उनके बीच में डेडलॉक है या नहीं है। डेडलॉक ऑकर होगा। यस मैम। ओके, चेक करना है, सभी को चेक करना है। हाँ, डेडलॉक का मतलब ये रहता है कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होना, सभी प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली ब्लॉक या वेट करते रहेंगे, तो उस वाले कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। सभी ने चेक करना है यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होगा कि नहीं, यस और नो। ठीक है, मैं अभी आंसर बताती हूँ, कैसे चेक करते जाओगे। इस वाले डायग्राम में P3 वाला जो प्रोसेस है, P3 वाले प्रोसेस का रिक्वायरमेंट क्या है, P3 का रिक्वायरमेंट है R3 और R2। उसमें से उसने R3 ऑलरेडी अलोकेटेड है। अलोकेटेड मतलब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ अगर एरो जाता है तो वो अलोकेटेड रहता है। R3 ऑलरेडी अलोकेटेड बट वेटिंग फॉर R2। P2 वाले प्रोसेस में क्या है, P2 प्रोसेस रिक्वायर्ड R1, R2 एंड R3। उसमें से उसको R1 फ्री मिला, R2 फ्री मिला, बट वेटिंग फॉर R3। एंड लास्ट वाले प्रोसेस में P1 में क्या हो रहा है, P1 को R1 और R2 की जरूरत है, उसमें से उसने R2 अलोकेट करके रखा है बट वेटिंग फॉर R1। अब ये तीनों प्रोसेसेस जब आप देखोगे तो P3 का ना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, ना P2 का, ना ही P1 का। मतलब इस वाले कंडीशन में सर्कुलर वेट प्रेजेंट है। सर्कुलर मतलब आप, मैंने बोला था ना एक सर्कल प्रेजेंट रहता है, समटाइम डायग्राम में सर्कुलर होता है, सर्कुलर वेट होता है, लेकिन डेडलॉक नहीं होता है। और कुछ डायग्राम में सर्कुलर वेट भी होता है और डेडलॉक भी होता है। तो ये वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ना ही P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए वो R3 फ्री नहीं करेगा, और वो R3 फ्री नहीं करेगा तो P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा P1 का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब P3, P2, P1 all are continuously in waiting state and this condition is known as a deadlock। समझ में आया ये कंसेप्ट। नेक्स्ट पीपीटी। नाउ सी दिस डायग्राम, टेल मी यहाँ पे डेडलॉक है या नहीं है। डेडलॉक है या नहीं है, नो डेडलॉक। चेक करना है, ऊपर हेडिंग पढ़ के मत बताओ, आप लोग चेक करना है आप लोगों को। ठीक है, हम P4 से स्टार्ट करते हैं। P4 में देखो, P4 की रिक्वायरमेंट क्या है, P4 की रिक्वायरमेंट है ओनली R2। देखो ओनली R2 में क्यों कर रही हूँ, एक ही एरो जा रहा है P4 की तरफ, और जो एरो जा रहा है वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है, मतलब R2 इज ऑलरेडी अलोकेटेड। तो R2 जैसे ही फर्स्ट टर्न में ही P4 को फ्री मिल जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और ऊपर अगर आप देखोगे P2 का रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली R1। R1 भी ऑलरेडी अलोकेटेड है, तो P2 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, P4 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। दोनों का एग्जीक्यूशन जैसे ही फ्री हो जाएगा, दोनों R1 और R2 के एक एक इंस्टेंस को फ्री कर देंगे। एक एक इंस्टेंस फ्री होने के बाद P3 का रिक्वायरमेंट क्या है, P3 ने R1 अलोकेट करके रखा था, R2 के लिए वेट कर रहा था, तो उसको R2 फ्री करके R2 फ्री मिल जाएगा P4 का एग्जीक्यूशन के बाद। तो P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वो R1 R2 सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, देन रिमेनिंग P1। इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सर्कुलर वेट साइकिल, सर्कल प्रेजेंट है बट देयर इज नो डेडलॉक। नेक्स्ट। तो इसका बेसिक मैंने अभी आपको बताया।
कि इफ ग्राफ कंटेन नो साइकिल देन नो डेडलॉक। अगर डायग्राम में अगर आपको साइकिल दिख ही नहीं रहा है, सर्कुलर वेट ही नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कि उसमें डेडलॉक ही नहीं है। But if graph contain a cycle or circular weight, if only one instance per resource type, then deadlock, and if several instances per resource type, the possibility of deadlock. तो ग्राफ में अगर साइकिल है और हर रिसोर्सेस के एक एक ही सिंगल सिंगल इंस्टेंस है, तो वहाँ पे 100% डेडलॉक रहता है। लेकिन हर रिसोर्सेस के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, देयर में भी पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस है कि वहां पे डेडलॉक हो सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं कि वहां पे 100% डेडलॉक ही ऑकर होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि कभी कभी सर्कुलर मतलब वहां पे साइकिल होता है लेकिन डेडलॉक नहीं होता है, और कभी कभी साइकिल नहीं है इसका मतलब डेडलॉक भी नहीं है। नेक्स्ट, देर आर वेरियस मेथड्स फॉर हैंडलिंग। अभी डेडलॉक तो ऑकर हो गया। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी ऑकर होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये वाले कंडीशन को अगर हैंडल नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पे पीसी हैंग हो जाता है, इनफ नॉट इनफ मेमोरी स्पेस, इस तरह से कोई मैसेजेस आते रहते हैं। और ऐसे अगर मैसेजेस आते हैं ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे रिसोर्सेस सारे रिसोर्सेस प्रोसेस को नहीं मिले हैं। और जब रिसोर्सेस नहीं मिलते ना, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, और वहां पे क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंग मतलब रिस्टार्ट होना पड़ता है। और रिस्टार्ट करने का मतलब क्या है, उसको फिर से सारे प्रोसेस को रिसोर्सेस असाइनमेंट करना पड़ता है, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है सारा। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना, अभी डेडलॉक तो ऑकर होता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है कि कभी कभी अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस और रिसोर्सेस का इक्वल असाइनमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे डेडलॉक ऑकर हो सकता है। ensure that the system will never enter in a deadlock state। ऐसे कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए। allow the system to enter a deadlock state and then recover। अगर ऐसी कंडीशन है कि डेडलॉक ऑकर हो ही गया, तो उस डेडलॉक से रिकवर होना है। ignore the problem and pretend that deadlock never occur in a system and used by most operating system including Unix। ignore the problem and pretend that deadlock never occur in a system। और यूनिक्स क्या करता है कि ये प्रिटेंड ऐसे करता है कि नहीं डेडलॉक ऑकर हुआ ही नहीं, ऐसे प्रिटेंड करके आगे चलते रहता है। तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिक्स कहा गया है। तो करंटली ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक ऑकर होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अभी डेडलॉक अगर ऑकर हुआ तो क्या करना है, पहले तो डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, डेडलॉक को अवॉइड करना है, या फिर डेडलॉक को डिटेक्ट करना है। अगर और लास्ट में रहता है डेडलॉक को रिकवर करना है। तो डेडलॉक को सबसे पहले प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि डेडलॉक को सबसे पहले आने ही नहीं देना। मतलब हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हमें बीमारी नहीं पड़ना है तो सबसे पहले घर से बाहर ही मत निकलो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर। तो ये प्रिवेंशन हुआ, मतलब पहले से हम प्रिवेंट करके रख रहे, खुद को प्रिपेयर रख रहे। तो ऑकर नहीं होना, इसलिए डेडलॉक को प्रिवेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से प्रिवेंट करके रखना। अगर आता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, और फिर भी अगर आता है तो उसको डिटेक्ट करना कि कौन से प्रोसेस में कौन से रिसोर्स की वजह से डेडलॉक ऑकर हुआ। एंड लास्ट में डिटेक्ट किए हुए प्रोसेस और रिसोर्स से वो डेडलॉक हटाना, और वहां से डेडलॉक को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट पीपीटी। अभी देखो, जो मैंने 4 चीजें आपको नेसेसरी कंडीशंस में बताई थी कि डेडलॉक ऑकर होने की 4 नेसेसरी कंडीशंस है, वही उसका प्रिवेंशन है। मतलब उसका आंसर जो डेडलॉक ऑकर होने की पॉसिबिलिटी, डेडलॉक जिस 4 चीजों की वजह से ऑकर होता है, वही चीजें अगर नहीं होंगी तो वहां पे डेडलॉक ऑकर होगा क्या? नहीं। तो वही उसका डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस का आंसर जो 4 है, वही इसका आंसर भी वही कंडीशंस है। अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस में होल्ड एंड वेट होना चाहिए, नो प्रिम्पशन होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, सर्कुलर वेट होना चाहिए। ये सारी चीजें वहां पे यस 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 होनी चाहिए। और डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या रहता है कि ये वाली सारी चीजें वहां पे नो 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 नहीं होनी चाहिए। उसकी उल्टा लिखते जाना है। अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वहां पे हमने क्या बोला था कि ओनली वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। यहाँ पे क्या है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्स, मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स।
शेयरिंग मोड में मतलब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होता है ना, तो नॉन शेयरेबल मोड में आप एक से ज्यादा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करो। मतलब शेयरेबल रिसोर्स यूज करने से अच्छा है नॉन शेयरेबल रिसोर्स यूज करना और उसको फटाफट से एग्जीक्यूट करना। सेकेंड है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या कहा था मैंने आपको, होल्ड करना है और वेट करना है। मस्ट अभी होल्ड एंड वेट में क्या है, मस्ट गारंटीड दैट वॉट एवर प्रोसेस रिक्वेस्ट must guarantee that whenever a process requests a resource it does not hold by another process। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाला प्रोसेस वो होल्ड करके रख रहा है उसके लिए दूसरा कोई भी प्रोसेस ने वेट नहीं करना है। अभी ये वाला कंडीशंस कभी हो सकता है क्या, होल्ड एंड वेट, हमें वेट तो करना ही पड़ेगा ना अगर वो प्रोसेस। अगर हम किसी प्रोसेस के लिए रुक रहे हैं तो उसके लिए तो वेट करना ही पड़ेगा। तो ये वेट का कंसेप्ट जो है ये भी कंडीशन हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कंडीशन अगर नहीं होगी तो समझ लेना वहां पे डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, पीपीटी देखो, ये है नो प्रिम्पशन। ये वाला लास्ट पीपीटी है, आज लेक्चर स्टॉप करते हैं, इसके बाद शायद रेंज ना मिले। तो no preemption and circular wait. No preemption if a process that is holding some resource request another resource that cannot be immediately allocated it, that all resources currently being held are released. No preemption मतलब जैसे आपको बोला था ना कि कंप्लीट टास्क होने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद ही प्रोसेस ने रिलीज करना है रिसोर्स, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बीच बीच में प्रिमिट होते जाना है, रिसोर्सेज को रुकते जाना है। तो मतलब जो जो मैंने यस यस बताया था ना आपको, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, मतलब वो नहीं होना चाहिए। नो प्रिम्पशन मतलब वहां पे प्रिम्पशन होना चाहिए। सर्कुलर वेट मतलब वहां पे जो सर्कुलर दिख रहा था वो वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस। अगर ये वाले कंडीशंस ऑकर नहीं होने दिए, मतलब ये वाले कंडीशंस अगर नो किए, हर कंडीशंस अगर नो करते गए तो समझ लो आपसे हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो समझ लो डेडलॉक 100% ऑफर होगा। ठीक है, नाउ डेडलॉक के बेसिक कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गए, यस और नो? यस मैम।